पंजाब में तो इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अपने यहाँ इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। फिर भी हमारे देश में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि ज़्यादातर खेतीहर किसान लोग हैं, खेती मुख्य पेशा है। और हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि बैसाखी पर फसल काट लेने के बाद जमींदारों के पास आगे खाली समय होता था, परंतु आजकल तो 12 महीने फसल बोई जाती है। तरह तरह के नए बीज आ गए हैं और पुराने ज़माने वाली बात नहीं रही। लेकिन फिर भी मौसम का बदलाव होता है, सर्दी बीत चुकी होती है, आगे आने वाला समय गर्मी का होगा। ये बसंत का मौसम, इसको बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। काफ़ी साल से हम इसको सत्संग के रूप में यहीं झांसी के आश्रम में सत्संग करके उसी खुशी को दोनों रूप से, असल में तो इंसान का सबसे बढ़ के त्यौहार सत्संग ही होता है। सत्संग के मायने इस जीव के कल्याण की बातें सत्संग के द्वारा ग्रहण करके अब हम अपने जीवन को संवारते हैं और उसका संपूर्ण लाभ उठाते हैं। महापुरुषों ने इस जीव के कल्याण के लिए, इसके सुधार के लिए, इसको चेताने के लिए अनेक प्रकार की वाणियाँ रची, और जिनमें मुख्य करके कबीर साहब को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। तो कबीर साहब ने इस वाणी में भी यही जीव को चेताते हुए, डर दिखाते हुए और उसके कर्म के बारे में बताते हुए ये कहा है कि हंस स्वरूप है तू, इस संसार में तुझे अवसर मिला है अपने जीवन में नेक काम करके, प्रभु की भक्ति करके, नाम की कमाई करके इस जन्म मरण से छुटकारा अगर नहीं पाएगा तो तरह तरह की योनियों में आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाने पड़ेंगे कि जिसको हम मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं। क्योंकि और जितनी भी योनियां हैं उस योनि में जीव को इतनी समझ नहीं है कि ये जीव समझ सके कि क्यों संसार में आता है, क्या इसका कर्म है, कैसे कर्म भोग इसके पीछे लगा हुआ है। परंतु इंसान का चोला हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने, संतों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने सब ने बताया है कि जब हम 84 लाख योनि में घूमते घुमाते हुए ये अवसर मिलता है कि इंसान का चोला मिलने पर अगर हम प्रभु भक्ति कर लेते हैं तो हम उन दुखों से, उन भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेने से छूट जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, गुरु की खोज करके नाम भक्ति नहीं करते हैं और प्रभु का सिमरन करके अपने कर्म को नहीं काटते हैं, तो वही कर्म हमारा पीछा करता रहता है और जन्म जन्मांतर तक हम अपने उस कर्म के बस होके इस दुनिया में आते जाते रहते हैं। इसीलिए इस जीव को कहीं डरावनी, कहीं भयानक, कहीं रोचक वाणियों में
समझाने के लिए इस जीव को अनेक ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। और भाग्य से, कर्म से किसी जीव को जब ये समझ लग जाती है, उसको पता चलता है कि वाकई में इंसान के जीवन का महत्व भी वही है कि जिसने इंसान का चोला लेके अगर गुरु की खोज नहीं की, प्रभु भक्ति नहीं की या नाम की कमाई नहीं की, तो वो ठोकरें खाता रहता है संसार में। परंतु जगत और भगत का एक विरोध चलता है कि दुनियादारी में जब हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तरह तरह की बाधाएं, संसारी लोग, काल के जीव जो होते हैं, वो अनेक ऐसी परेशानियां पैदा करते हैं हमारे मार्ग में कि जिससे हम भटक जाएं और उन्हीं के साथ इस संसार के बहाव में बह जाएं। और उसी बहाव में बहते बहते हमने अनेक जन्म खो दिए हैं, एक नहीं अनेकों जन्म खो दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती। हम दुनियादारी में आके उस प्यार की, शांति की, संतोष की खोज करना चाहते हैं। कोई धन में ढूंढता है, कोई संतान में खोजता है, कोई संसार के दूसरे और पदार्थों में उस शांति को पाना चाहता है। परंतु उन चीज़ों की तासीर जब शांति देने वाली नहीं है, हमारे दुखों को हरने वाली नहीं है, बल्कि और अधिक दुख देने वाली है। और हम चाहते हैं कि उनसे निवृत्ति हो, निवृत्ति की बजाय उनमें और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। और इसीलिए ये जीव संसार में दुख और कष्ट भोगता हुआ इसकी शिकायतें कम नहीं होती हैं। अब यही जीवन एक ऐसा है कि जिसमें ये इंसान समझ सकता है कि मैं जो कर्म करूँगा उसका फल मुझे मिलेगा, लेकिन जब तक उसकी बुद्धि काल ने हर रखी है, जब तक महापुरुषों की शरण में जाके उनके वचन की पालना नहीं करता, तो इस जीव की समझ में आता भी नहीं। क्योंकि ये जीव बंधा हुआ है इस माया के जंजाल में, और जब तक माया के जाल में फंसा हुआ है तब तक वो बातें इसकी समझ से बाहर की बात हैं, अच्छी नहीं लगती। इसीलिए संसारी लोग भक्त लोगों की, या जो अच्छे सच्चे मार्ग पर चलते हैं, जो सच्चा सौदा करना चाहते हैं, जो इस जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके वो अलग अलग, कोई तानेबाजी करता है, कोई मीणे मारता है, कोई उनको दूसरे तरीके से कोई लोभ देता है, कोई लालच देता है। अरे इसी असल में तो इसको ये काल का देश है, काल महाराज ने ऐसी रचना रची है कि ये जीव उससे ना बच पाए। लेकिन उससे भी अगर बच भी जाता है तो ये अपने इंद्रिय भोग और उनके रसों में ऐसा फंसता है कि ये भूल जाता है कि इसके हित की बात करने वाले को भी ये अपना दुश्मन समझने लगता है। क्यों समझने लगता है कि इसके मन और बुद्धि पर किसने कब्जा कर रखा है? माया ने और काल ने। जब तक ये काल और माया के पंजे से नहीं छूटता, उसका इलाज संसार के पास कहीं नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजे जब संसार के पदार्थों से उनको या भोगों में भोगते भोगते उनकी नीयत भर गई, फिर भी उनको उनसे दुख मिला, तो उन्होंने उस खोज के लिए संत महापुरुषों के पास गए। संत महापुरुष इस संसार में आते ही जीवों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन ये जीव नहीं समझता। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है सार वचन में, राधा स्वामी रक्षक जीव के, जीव न जाने भेद, गुरु चरित्र समझ नहीं रहे काल के खेत। गुरु का चरित्र ये जीव समझ नहीं पाता है कि इसको ये भ्रम हो जाता है गुरु हमारी तरह है, गुरु खाता है, गुरु पीता है, गुरु हंसता है, गुरु बात करता है, गुरु चलता है, गुरु फिरता है, और हमारी तरह जब सारे काम करता है तो वो गुरु नहीं हो सकता। अब एक सत्संगी मेरे से कहने लगा कि उसकी घरवाली कहने लगी, जी मैं अपने घरवाले से कहने लगी कि चल सत्संग में तुम भी चला कर। बोला कि मैं, तुम तो इंसान को परमात्मा मानते हो, इंसान परमात्मा नहीं हो सकता। बोला हमने कब कहा है कि इंसान परमात्मा है? अरे इंसान परमात्मा नहीं, नानक साहब जो कहता है उस बात को मान लो, सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए।
वो ज्योति तो सबके अंदर है, जीव भी सबके अंदर है, लेकिन जिसने प्रकट नहीं किया उसका क्या फायदा। अरे लकड़ी में आग है, दूध में घी है, चकमक पत्थर में आग है, तिल में तेल है, हमें पता है जमीन के नीचे जल है, सबको पता है, लेकिन जमीन को जब तक खोजोगे नहीं पानी आपको नहीं मिलेगा। लकड़ी को अगर घिस के आपस में टकरा के उन पे चिंगारी पैदा नहीं करोगे आपको नहीं पता उसमें अग्नि है। चकमक पत्थर को नहीं टकराओगे आपको नहीं पता उसमें आग की चिंगारी है। तिलों के अंदर या सरसों के अंदर या दूध के अंदर जो घी छिपा हुआ है उसको हम सीधा हाथ डालने से नहीं निकाल सकते। उसको किस प्रकार से हम हासिल कर सकते हैं उसका एक तरीका है, और वो तरीका किसी जानकार से मिल सकता है। तो गुरु का काम क्या है, वो भी आपको उस परमात्मा की प्राप्ति का तरीका बताएगा, और उस तरीके को मान के अगर उस तरीके पर हम चलना शुरू कर देते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश है।